Good morning, student. Today we are going to start your third unit, Yoga and Lifestyle. Yoga and Lifestyle. First of all, introduction of yoga. Today, man is not living in happy life because most of the men and most of the people run behind the money. जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोग आज के टाइम में खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से। उसका मेन रीजन है कि हर व्यक्ति मोस्टली पीपल रन बिहाइंड द मनी, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और भी आप और आगे भागते ही जा रहे हैं। सम पीपल थिंक दैट कि मनी इज एवरीथिंग, मनी इज फादर, मनी इज मदर, मनी इज गॉड एंड मनी इज एवरीथिंग। कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वो रन बिहाइंड द मनी, इसलिए वो मनी के पीछे भागे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। ये तो माना कि आज के टाइम में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आपने देखा है अगर पैसा ही सब कुछ हो तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट और ये बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, ये तो कभी मरेंगे ही नहीं। इनका तो स्वास्थ्य कभी खराब रहेगा ही नहीं। ये तो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन देखा है अगर स्वास्थ्य की कीमत आपको जाननी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से जानिए जिसका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसके पास सब कुछ है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से, लेकिन आज के इस टाइम में जहां व्यक्ति स्ट्रेस में जीवन यापन करता है, बहुत सारी उसको चिंताएं होती हैं, एंजाइटी है और सब है, इन सब में योगा इज वेरी हेल्पफुल टू रिमूव मेनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज स्ट्रेस, टेंशंस, एंजाइटी, ऑर्थो प्रॉब्लम्स एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स, ईटीसी। बहुत सारी चीजें हैं जो योगा के थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उनको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो योगा इज वेरी यूजफुल इन अवर लाइफ, योगा इज वेरी यूजफुल। और योगा कोई आज की विधा नहीं है इंडिया, पौराणिक काल से ही योगा हमारे यहाँ चला आ रहा है। और हमारे जो ऋषि और मुनि हुआ करते थे, आपने कभी सुना होगा कि हमारे जो ऋषि हुआ करते थे वो हवा में आसन लगा के चले जाते थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आई क्लोज किया, उनको मेडिटेशन पावर इतनी थी कि जैसे ही हवा उन्होंने मेडिटेट किया अपने आप को और वो कहीं भी पहुंच जाते थे। उसका मेन रीजन क्या था? वो योग के थ्रू, योग इतने वो सारे के सारे योगी लोग हुआ करते थे और योग के थ्रू ही वो ये सब करना संभव कर पाते थे। अदरवाइज आपने देखा कि कोई अगस्त मुनि कहाँ, उत्तराखंड में उनका कभी आश्रम था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा पृथ्वी का एक छोर नीचा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, इसलिए आप साउथ में जाए। तो फिर वो अगस्त मुनि आपने देखा होगा राम के टाइम में, यानी त्रेता युग में कहाँ था अगस्त मुनि का आश्रम? साउथ में था। रामायण आप टीवी वगैरह पे देखा होगा, तो वो कहाँ था? साउथ में था। ठीक वैसे ही, खैर आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते, हम बात करते हैं योगा की। तो योगा कई सारे तरह से हमें बेटा हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है, इसी के बारे में हम आप बात करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मीनिंग ऑफ योग। भाई योग का अर्थ क्या है? योग, आपने कभी हिंदी में अगर मैथ पढ़ा हो तो उसमें आता है एक योग। योग का मतलब जानते हैं क्या होता है? योग का मतलब होता है टोटल, यानी कि जोड़ना, यानी कि जोड़ इट मीन्स जोड़ना। यानी कि योगा इज ए संस्कृत वर्ड, इट ड्राइव संस्कृत वर्ड, yoga is a Sanskrit word derived from word yuj, and yuj means to join। yuj means क्या है? to join है। जैसे आपने कभी जंक्शन को देखा है, जॉइन और जंक्शन देखा है, जहाँ एक लाइन दूसरी लाइन को जोड़ती है, वो जंक्शन होता है। रेलवे की लाइन देखिए, एक लाइन दूसरी लाइन को जोड़ती है, वैसे ही योगा है। महर्षि पतंजलि, द फर्स्ट राइटर रोट ऑन योगा, महर्षि पतंजलि द फर्स्ट बुक ऑफ
द फर्स्ट बुक wrote on yoga by the महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग के ऊपर पहली पुस्तक लिखी है, एंड हिज नेम इज योग सूत्र। योग सूत्र, उसका नाम है योग सूत्र। उसमें ये दिया है महर्षि पतंजलि ने जो संस्कृत में एक डेफिनेशन दी है वो बेटा ये है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। इट मीन्स योग के द्वारा, चित्त इट मीन्स मन, चित्त इट मीन्स क्या है, मन, चित्त वृत्ति यानी कि चंचलता है, निरोधा मीन्स दमन करना या उसको कंट्रोल करना, यानी कि चित्त की चंचलता का दमन करना ही योग है। महर्षि पतंजलि से योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा है, यानी कि चित्त इट मीन्स मन, मन की चंचलता का दमन करना ही योग है। आपने देखा आपका मन कितना चंचल होता है, जरा सी देर में आप यूएसए पहुंच जाते हैं, जरा सी देर में आप बेंगलोर पहुंच गए, जरा सी देर में आप अरे मोदी जी दिल्ली में स्पीच दे रहे हैं, जरा सी देर में वहां मैच हो रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जरा सी देर में पहुंच गए ना स्टेडियम। मन की स्पीड दुनिया में सबसे तेज स्पीड मन की होती है, ठीक, लेकिन जो उसको कंट्रोल कर लेता है, जो उसको नियंत्रित कर लेता है, ठीक है, वो ही योगी बन जाता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती, करोड़ों में एक आध व्यक्ति, लाखों में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर पाता है, अदरवाइज नहीं कर पाते। खैर, तो महर्षि पतंजलि से योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा है, महर्षि पतंजलि ने कहा है। महर्षि पतंजलि ने बेटा ये भी कहा है कि देन आफ्टर दैट इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट yoga is a way to join our soul with the universal soul। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा योगा इज ए वे टू जॉइन अवर सोल विद द यूनिवर्सल सोल, यानी कि हम अपनी आत्मा को जो यूनिवर्सल सोल है यानी ईश्वर है उसके साथ मतलब उसमें समाहित कर सकते हैं, उसमें मिला सकते हैं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को ईश्वर में यानी परमात्मा में मिला सकते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी एवरी लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग हो या और ऑल नॉन लिविंग बीइंग हो, ईश्वर सब जगह होता है, ईश्वर का सब पूरा अंश होता है ना। जब अंश होता है तो वो हम में भी है, बर्ड्स में भी है, एनिमल्स में भी है, सब में है। तो जब सब में है तो भाई स्वाभाविक बात है कि ईश्वर के हम पार्ट हैं, और जिस समय हम वहां से आते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मान्यता के अनुसार जिस समय मनुष्य वहां से आता है तो ये प्रॉमिस करके आता है, मैं ये जो बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, इन सब बंधनों से मुक्त होकर आऊंगा, ऐसे कर्म करूंगा और इस तरह से वो करूंगा। और यानी कि आपने देखा भी होगा हिंदू धर्म के अनुसार चार काम होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। मोक्ष इट मीन्स अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला देना, वो होता है। खैर, सेकंड डेफिनेशन है इसकी बेटा, सत्यपाल सेज योगा इज derived फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज which means the union of soul with Paramatma, which means the union of soul with Paramatma. And according to Gita an epic, आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता को उपदेश दिया है, describe yoga as evenness of temper, and Shankaracharya says yoga is a withdrawal of sense organs from the
वर्डली ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द वर्डली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल, फ्रॉम द वर्डली ऑब्जेक्ट एंड देयर कंट्रोल। इससे अब आप समझ गए होंगे कि भाई योग क्या होता है। योग एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। ये क्या होता है? योग होता है। क्या होता है बेटा? ये होता है योग। अब इससे आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योग। इंपॉर्टेंस ऑफ योग, योग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं? देयर आर मेनी इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। सम ऑफ देम आर improve cardiovascular system, improve cardiovascular system, yoga asanas and pranayams improve our cardiovascular problems and cardiovascular systems, also remove the cardiac problems। आपने देखा होगा कि अगर हम योगा आसन और प्राणायाम, खासतौर से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रस्त्रिका, शीतल, ये प्राणायाम अगर हम लोग करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो हमारी बहुत सारी जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी हमें एडवाइस देते हैं कि आप योगा करिए। आपने देखा होगा आजकल तो इसका क्रेज धीमे धीमे और बढ़ता जा रहा है, वर्ल्ड वाइड होता जा रहा है। पहले ये साइंस केवल यहाँ तक था, लेकिन आज और ज्यादा होता जा रहा है। आपको पता है कि 21 जून योगा डे के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। तो जब इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका मतलब है कि आज पूरे वर्ल्ड में योग को भी जाना जाने लगा है, और योग के द्वारा बहुत सारी चीजें नियंत्रित होती जा रही है। ठीक, तो पहला है बेटा इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो योग विद द हेल्प ऑफ योगा वी कैन इंप्रूव अवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं, किसके द्वारा? योग के द्वारा। किसके द्वारा कर सकते हैं? योग के द्वारा कर सकते हैं। सेकेंड है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, योगिक आसन्स एंड प्राणायाम्स एंड इट्स क्रियाज improve the efficiency of digestive organs। improve the efficiency of digestive organs, ये हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है। कौन? योग। योग के द्वारा हैं द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फंक्शन प्रॉपर्ली। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोग कह रहे हैं इसमें एक वर्ड आया क्रियाज। इसमें एक वर्ड आया है क्रियाज, प्राणायाम एंड देयर क्रियाज। ये क्रियाज क्या होती है? योग के अंदर कुछ क्रियाज होती हैं, जैसे कि शुद्धि क्रियाज होती है। शुद्धि क्रिया शरीर को, यानी प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड सोल। थ्रू द योगा वी कैन प्योरीफाई आवर सोल एंड बॉडी। हम अपनी बॉडी और सोल दोनों को प्योरीफाई कर सकते हैं योग के द्वारा। तो एक क्रियाज होती है, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात हम लोग करते हैं। एक क्रियाज होती है शुद्धि की, धोती। उस धोती में क्या होता है बेटा? मलमल का एक कपड़ा होता है, 4 इतना लगभग एटलीस्ट आप मान के चलिए 3 इंच वाइड होता है। 3 to 4 इंच वाइड मलमल का कपड़ा होता है। उसको धीमे धीमे हम चबाते जाते और वो हमारी जो ग्रास नलिका है ना, जो हमारी फूड पाइप है, उसके थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है धीमे धीमे। और इंटेस्टाइन में जैसे ही पहुंच जाती है और जैसे ही वो धोती थोड़ी सी रह जाती है, उसके बाद योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं इस तरह से। और जब बाहर निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्रिया महीने में एक 2 बार की जाती है। और जैसे ही उसको निकाल देते हैं तो वो इंटेस्टाइन तक की, हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारी जो आंतें हैं, वहां तक की सफाई कर देती है। और जब वहां तक की सफाई कर देती है तो स्वाभाविक बात है कि भाई प्योरिफिकेशन होगा। और जब आंतें हमारी साफ हो जाएंगी तो स्वाभाविक बात है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स
वैसे ही अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे और उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स। योगा प्रैक्टिस डेवलप द एबिलिटी टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन्स। यानी कि योगा प्रैक्टिस, अगर हम डेली योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है, और हमारी जो वृत्ति है वो इधर उधर भागने वाली वो इधर उधर नहीं भागते, और हम कई बार कंसंट्रेट कर पाते हैं। किसके द्वारा? मेडिटेशन, योग के द्वारा हम एक चीजों पर फोकस कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रिलैक्सेज स्ट्रेसेज एंड टेंशंस। रिलैक्सेज स्ट्रेसेज एंड टेंशंस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे टेंशंस हैं, रोजी रोटी का संकट है, अनएम्प्लॉयमेंसी है, मतलब बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसका टेंशन है। घर में कहीं आजकल आपने देखा होगा सिंगल फैमिली हो गई है, सेपरेट फैमिली नहीं है, तो वहाँ सिंगल फैमिलीज में बहुत ज्यादा टेंशन, वहाँ कोई समझाने वाला भी नहीं है, कोई कहने वाला भी नहीं, कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो वहाँ बहुत सारे टेंशंस हो जाते हैं। तो अगर हम योग करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो इससे हमारे बॉडी को रिलैक्स मिलता है और हम स्ट्रेस लेस होते हैं, यानी कि स्ट्रेस खत्म हो जाता है, स्ट्रेस एंड टेंशंस रिमूव हो जाते हैं। किससे? विद द हेल्प ऑफ योगा वी कैन रिमूव अवर स्ट्रेसेज एंड टेंशंस। क्लियर? यानी कि योग के द्वारा हम अपने स्ट्रेस और टेंशंस को रिमूव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा गुड पोस्चर। ये बहुत बड़ी चीज। पोस्चर आप लोग जानते हैं, पोस्चर इज ए पोजीशन, पोस्चर इज ए पोजीशन ऑफ बॉडी। कई सारे लोगों का जो पोस्चर होता है वो बड़ा गलत होता है। आगे जब हम कभी इसी यूनिट में हम लोग आगे आएंगे तो मैं बताऊंगा पोस्चर्स, जैसे कि आपने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं। सम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, मोलेक्स, ये बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं मनुष्य में। अब जैसे कि अब मैं बात कर रहा था लॉर्डोसिस। उस लॉर्डोसिस में क्या होता है कि व्यक्ति का पेट आगे की ओर निकल आता है और जो हमारी बैक है, बैक में एक होल जैसा हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, वो अंदर की ओर इस तरह से निकल जाता है, तो वो क्या होता है? लॉर्डोसिस होता है। उसको हम किसके द्वारा? इसके द्वारा क्योर कर सकते हैं। किसके द्वारा? योग के द्वारा, योगासन के द्वारा, है ना। तो इससे हमारा पोस्चर मेंटेन करने में हमें हेल्प मिलती है। काइफोसिस आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ए हम्प ऑन बैक, ए हम्प ऑन बैक। कुछ लोगों के आपने देखा होगा बैक के ऊपर, यहाँ बैक के ऊपर यानी बैक पर एक कुबड़ जैसा ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, वो होता है काइफोसिस। उसको हम कौन सी डिफॉर्मिटी बोलते हैं? काइफोसिस डिफॉर्मिटी होती है। तो योग के द्वारा हम वो भी पोस्चर ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने देखा होगा फ्लैट फुट होते हैं, फ्लैट फुट जिसको आप लोग पट्ट पांव भी बोल देते हैं। वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी, जो डिफेक्ट है, उसको भी योग के थ्रू सही किया जा सकता है। कुछ लोगों को बोला गया नौकनी जानते, जिसमें अगर हम इस तरह से यानी अटेंशन पोजीशन में खड़े होते हैं तो हमारे नीज के बीच में गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन द नीज, हमारी नीज के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ऐसे पोस्चर को भी योग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो यानी कि हमारा पोस्चर ठीक करने का काम भी योग बहुत अच्छे तरीके से करता है, और योग के द्वारा हम पोस्चर ठीक कर सकते हैं, है ना। वी कैन इंप्रूव अवर पोस्चर थ्रू द योग। क्लियर? इससे आगे अगर बेटा हम बढ़े तो रिमूव ऑर्थो प्रॉब्लम्स। ऑर्थो तो जानते हैं सब लोग, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं हम लोगों को। बहुत सारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जहां हम लोग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विद द हेल्प ऑफ योगासन एंड प्राणायाम एंड इट्स क्रियाज वी कैन रिमूव आवर ऑर्थो प्रॉब्लम्स। हम अपनी ऑर्थो प्रॉब्लम्स को
रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। और ये योग के थ्रू ही हो सकता है, ये योग के थ्रू इजीली हो सकता है। तो रिमूव अवर ऑर्थो प्रॉब्लम्स। ठीक, इससे आगे बात करते हैं क्योर्स डिसीजेस। विद द हेल्प ऑफ योगा we can cure many diseases. Some of them are diabetes, back pain, asthma. Sometimes with the help of yoga we can cure very chronic diseases like as cancers, gastric problems, etc. कई बार तो जो chronic diseases हैं जैसे कि कैंसर्स है और हैं, इनको भी हम योग के थ्रू क्योर कर सकते हैं, योग के थ्रू क्योर कर सकते हैं। इंडिया में कई सारे सेंटर्स ऐसे चल रहे हैं जहां नेचुरोपैथी से और योग से नेचुरोपैथी और योग के माध्यम से बहुत सारी डिसीज को क्योर किया जाता है। हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, लोनावाला में है महाराष्ट्र में, और बहुत सारे साउथ में है, कई सारे बेंगलोर वगैरह और उसके आसपास केरला में है कुछ। तो बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां योग के द्वारा और नेचुरोपैथी के द्वारा हम लोगों की बीमारियों को क्योर किया जाता है, यानी कि इलाज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंप्रूव्स इम्यून सिस्टम। आज के टाइम में आपने देखा कोरोना महामारी चल रही, और उसमें हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट है या जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो आयुष मंत्रालय है, आपने देखा कि वो बार बार आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम थ्रू द डाइट और द योगा और द एक्सरसाइज। ये बोल रहा है बार बार, हमारा आयुष मंत्रालय हमसे बोल रहा है कि भाई अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करिए। इम्यूनिटी क्या होती है आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? है, इम्यूनिटी होती है ए रेजिस्टेंस पावर है, फाइट अगेंस्ट वेरियस डिसीजेज, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन इटीज। जहां हम इन सब चीजों से लड़ने की जो हमारी पावर है, जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बोलना हिंदी में अगर बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाती है। उसको क्या बढ़ाता है? योग बढ़ाता है। हमारा आयुष मंत्रालय भी आज कह रहा है, लेकिन योग तो पहले से ही कह रहा है कि अगर आप योग करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, आप में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी। कौन कह रहा है? योग पहले से ही कह रहा है, और योग के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ योगा वी कैन इंप्रूव अवर इम्यून सिस्टम। तो बेटा मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैंने 3 टॉपिक आपको बताए। इंट्रोडक्शन, दूसरा मीनिंग ऑफ योगा, योग की मीनिंग क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बेटा टॉपिक आपका है।